जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो बहुत दिनों से मैं ये टॉपिक के बारे में सोच रहा था, तो आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप न्यू ज्वाइन ही होंगे, -196 होंगे। ये जनरली मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ वो जो भी न्यू कमर्स हैं, प्लस वो भी अवेयरनेस अबाउट CRPF और भी जितनी भी नॉलेज मैं दे पाऊँगा कि क्या कैसे काम चलता है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के टाइम पे वो आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम ट्रेनिंग में कैसे मिल सकता है। तो एक्स्ट्रा टाइम ट्रेनिंग में कैसे मिलेगा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक बताना चाहूँगा। जैसे कि ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप ट्रेनिंग में आओगे तो ट्रेनिंग में सारा काम है ना वो आपको करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी होगा आप में से ही बंदे सेलेक्ट होंगे, वही करेंगे और कोई बाहर से नहीं आएगा। यहाँ तक कि आपका खाना पीना, एनीथिंग रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, सब कुछ A to Z काम आप में से ही कोई बंदा सेलेक्ट होके कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। स्टार्टिंग में आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता किस टाइप का क्या करना चाहिए या किस चीज़ में जाने से टाइम एक्स्ट्रा मिलता है या फिर क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे होता क्या है कि आप जैसे खाना, जो भी खाना आपका बटेगा ना, वो खाना आपको बांटने के लिए आप ही के स्क्वाड में से आप ही बंदे बांटेंगे। स्क्वाड वाइज सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा मैं ब्रीफ ऊपर से बताना चालू करता हूँ। जैसे कि आपके 100 बंदे आए ट्रेनिंग के लिए, तो 100 बंदों को 3 विंग में डिवाइड किया जाएगा। 3 विंग बनेंगी आपकी, मान लीजिए अल्फा ब्रेवो चार्ली। 3 विंग बनी 30-30 या 33 ईच करके, एक एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या होगा, अगले विंग में जो होगा उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा आपका स्क्वाड बनेंगे। फिर जो 33 है उसमें से बनेंगे आपके स्क्वाड 3 या जितने भी बन करके जो बांटना चाहेंगे वो स्क्वाड बनेंगे। तो ऐसे करके उनका बाइफर्केशन होता है। पहले विंग बनती है, पहले होती है मेन कंपनी में से विंग बनते हैं, विंग में से स्क्वाड्स बनते हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा स्क्वाड्स का क्या है कि जो सबसे पहला है एक कोर्स होता है। कोर्स का सीनियर होता है जो पूरे कोर्स को देखभाल करता है। फिर होता है एक विंग सीनियर। उसके बाद होता है स्क्वाड गाइड। जो स्क्वाड गाइड जितने भी स्क्वाड में बंदे होंगे उन सभी के ऊपर वो रूल कर रहा होता है। वो रिपोर्ट देता है आपकी। सेम एक तरीके से बटालियन कैसे प्रोसेस करती है वो सब तरीके से हमें रखा जाता है। वो रिपोर्ट देगा आपके विंग सीनियर को, विंग सीनियर रिपोर्ट देता है कोर्स सीनियर को, कोर्स सीनियर जाके आगे जो भी सर अवेलेबल होंगे उनको रिपोर्ट देता है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई के लिए कैसे मिलेगा। ये थोड़ा बेसिक हिस्ट्री में बताया आपको, प्लस थोड़ा बेसिक हिस्ट्री और बताऊँ कि जैसे आपका ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो आप करोगे, खाना बांटने का काम होगा वो आप करोगे, पानी का काम आप करोगे, राइटर वगैरह आप करोगे। तो मेनली जब आप आओगे तो स्टार्टिंग में क्या है कि आपसे आगे पूछा जाएगा कि आप बनना क्या चाहते हो, आपको क्या क्या नॉलेज है किस चीज़ के रिगार्डिंग। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ लिस्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या होता है उस टाइम पे। तो एक होता है आपका राइटर होता है, एक होता है स्क्वाड गाइड, एक होती है परचेजिंग कमेटी, एक होता है कोच राइटर, एक होता है वाटर पानी वानी आता है उसके लिए एक बंदा रखा जाता है। अगर पानी का डायरेक्ट सप्लाई कूलर के थ्रू पीते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं बाहर से सप्लाई होता है तो उसके लिए एक वाटर के लिए रखा जाता है, एक म्यूज़िक के लिए रखा जाता है, एक स्टोरमैन होता है, एक सीनियर होता है, एक मैथ सेक्रेटरी होता है, एक चाय पिलाने का उस्ताद वगैरह को या कोई भी सीनियर आते हैं तो उनके लिए चाय पिलाने के लिए भी, और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए भी एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। और एक होता है पेंटर। तो अब मैं इनमें धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि होता क्या है। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका नॉमिनल रोल होता है कि मतलब आप कौन कौन है, कहाँ से कौन सी स्टेट से। तो इसके लिए बंदा चाहिए होता है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए उसे अच्छी। तो वो राइटर होता है। राइटर भी 2 तरीके का होता है, एक कोर्स राइटर होता है और एक विंग राइटर होता है। कोर्स राइटर के पास थोड़ा ज़्यादा काम होता है, वो पूरे कोर्स की रखता है। एक होता है विंग राइटर, विंग राइटर के पास थोड़ा कम होता है। अब इन दोनों में से ही काम आपका बहुत ही कम है। इन दोनों में जो मेन ज़्यादा काम होता है वो कोर्स राइटर के पास होता है, विंग राइटर का काम थोड़ा कम होता है। इनिशियली आपको आगे लगेगा कि हाँ थोड़ा काम है, लेकिन इन दोनों राइटरों में से अगर आप कोई चूज़ करना चाहो तो विंग राइटर चूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से जैसे फटीग वगैरह, ड्यूटीज़ वगैरह, इन सब से आपको माफ़ किया जाता है। दूसरा अगला होता है स्क्वाड गाइड। स्क्वाड की जितनी भी पेमेंट्स वगैरह या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है उसके रिगार्डिंग स्क्वाड गाइड रखे जाते हैं। वो स्क्वाड गाइड की क्या है, ड्यूटी माफ़ होती है स्क्वाड गाइड की मेनली, और फटी वगैरह तो सब वो करता है, लेकिन मेनली जनरली उसका ड्यूटीज़ माफ़ होती हैं। तो उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो। तो और अगला होता है परचेजिंग कमेटी। अब जैसे क्या होता है कि आप सभी का जो सामान है यहाँ पे जो खरीद के, तो उसके लिए क्या करा जाता है, एक बंदे या 2 बंदे डिटेल करे जाते हैं हर एक विंग से। तो तीनों विंग हुआ तो 6 बंदे इन टोटल।
वो बंदे आपके लिए मास्टर कैंटीन या कहीं से भी जाके सामान लेके आएंगे, फिर आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपसे मनी कलेक्ट करेंगे। तो ये क्या है कि ईजी मेथड है, आप जाओ रेदर देन आपके पास टाइम नहीं होगा तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है इन सब चीज़ों का, फटीक से माफ़ होता है, उनकी ड्यूटीज़ माफ़ होती हैं, प्लस इनिशियली जो होगा तब उनको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद उनको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो फटीक से माफ़ होगा, ये सब चीज़ें होंगी। और अगला होगा ये, इसमें आपको टाइम मिलेगा। और कोथ राइटर होगा एक, अगला होगा आपका कोथ राइटर। तो कोथ राइटर में क्या होता है, कोथ राइटर जनरली आपके जो वेपन्स वगैरह होते हैं उसके लिए रखा जाता है। आपका वेपन्स वगैरह जो भी हैं, जैसे कि क्वार्टर गार्ड में वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस रजिस्टर वगैरह और उसके लिए वेपन सफाई और भी बहुत सारे काम होते हैं, वेपन से हैंडलिंग जितने भी काम होते हैं उसके लिए कोथ राइटर रखे जाते हैं उनका, लेकिन उन्हें थोड़ा जल्दी जगना पड़ता है सुबह, उसका एक ये डिसएडवांटेज है, और काम भी उन्हें बहुत करना पड़ता है। इस वाले फ़ंड को आप लोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो कोथ राइटर में थोड़ा वो है। एक वाटर मैनेजमेंट के लिए होता है कि वाटर आपको दिया जाता है, पैसे कलेक्ट करता है, उसकी ड्यूटीज़ माफ़ होती हैं, पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है आपको उसमें अच्छा खासा। और अगला होता है एक म्यूज़िक फ़ंड होता है, अगर आपको कोई म्यूज़िक आता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, गाना बजाना आता है या कुछ भी आता है तो आप म्यूज़िक में जाएं, आपकी ड्यूटीज़ वगैरह माफ़ होंगी, आपको अच्छे खासे इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा CRPF के, और आगे अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें भी बहुत सारा टाइम होता है, आपका क्या है कि आपको म्यूज़िक का प्रैक्टिस करना है, आप उस टाइम पढ़ाई कर सकते हो या म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक होता है स्टोरमैन। स्टोरमैन जनरली क्या करता है, जो आपके जितना भी स्टोर में सामान होगा, जितना भी फटीक का सामान, टेबल चेयर, सुबह स्क्वाड पोस्ट पर लगाने का सामान या जो भी होगा, वो सब का काम ये होता है। इस वाले फ़ंड को आप ना लें, मैं बोलूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा काम है, प्लस अगर आपसे कोई आइटम भी मिसिंग हो गया या खो गया तो उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, आपको पेमेंट भी करना पड़ सकता है उसके लिए। वैसे विंग या कोर्स करता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत प्रॉब्लम है, आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा उसमें। अगला है सीनियर। कोर्स सीनियर मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया, मैं बोलूँगा रिकमेंडेशन है कोर्स सीनियर बनने के लिए। उसमें क्या है कि आपको टाइम मिलेगा अच्छा खासा, ड्यूटी भी नहीं जाना पड़ता और बहुत सारा टाइम है आपके पास, तो कोर्स सीनियर सबसे बेस्ट है। विंग सीनियर के पास बहुत काम होता है, स्क्वाड सीनियर के पास उतना नहीं होता, सबसे ज़्यादा काम होता है विंग सीनियर के पास, उसको फॉलो इन करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो विंग सीनियर अगर इनिशियली स्टार्टिंग में ना बनो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप चाहो तो इनिशियली बनो तो खाली कोर्स सीनियर बनो या स्क्वाड गाइड बनो, तो वो अच्छा बेटर होगा रेदर देन विंग सीनियर बनने से। आपको मैथ सेक्रेटरी एक होता है, मैथ सेक्रेटरी जैसे कि खाना बढ़ता है ना, आपका खाना बढ़ता है तो उसके लिए क्या है, एक बंदा रखा जाता है मैथ सेक्रेटरी। वो आपका क्या है कि देखता है कि खाना ख़त्म तो नहीं हो गया, फ्रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, खाना प्रॉपर वे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब सारी चीज़ों आपको मिल रही हैं कि नहीं, उसका वो देखता है। अगर नहीं हो रहा तो वो कंप्लेंट करता है ऊपर, आपके लिए दोबारा से बनवाया जाता है खाना। तो ये सारी चीज़ें अश्योर करने के लिए एक बंदा जो रखा गया है आपका, वो है मैथ सेक्रेटरी। मैथ सेक्रेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आपके खाने से लेके, क्योंकि स्क्वाड क्या है, खाना बांट देते हैं लेकिन मेन बना है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, फ्रूट्स हैं कि नहीं, जो मेन्यू में लिखा है वो आइटम अवेलेबल हैं कि नहीं, उसका डेली फ़ोटो भेजता है वो बंदा, वो सब चीज़ों का मैनेजमेंट रखता है। तो वो होता है मैथ सेक्रेटरी। इसमें आपको दोपहर में टाइम मिल जाएगा, रात के टाइम थोड़ा कम टाइम मिलेगा, लेकिन इनिशियली इन सब जितने भी फ़ंड बता रहा हूँ इनिशियली इन सब ये आप सब आपको टफ़ लगेंगे, लेकिन मैथ सेक्रेटरी बहुत अच्छा फ़ंड है। इसको आप स्टार्टिंग से लेके जितना हो सके तब तक पकड़ के रखना, बहुत अच्छा फ़ंड है। आपको बहुत सारे चीज़ें अच्छी होंगी इसके थ्रू, तो आप टाइम मिलेगा बहुत अच्छा खासा। मैं इसके अगर मैथ सेक्रेटरी बनाएंगे तो एक होता है चाय वाला, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस का मैंने आपको बताया था। तो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, मेनली आपको टी लेके जाना है, तो आपको फटीग वगैरह और इन सब से बच जाएगा। अगर फटीग से बच गए तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई के लिए टाइम कन्वर्ट कर सकते हो, उसको रात के टाइम भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी अच्छा है, उस्ताद आपको माफ़ कर दें कई सारी चीज़ों से ड्यू टू उसके। एक होता है पेंटर, अगर आपको पेंट वेंट करना आता है तो उसके लिए भी फटीग वगैरह माफ़ होती है, ड्यूटीज़ वगैरह भी माफ़ हो जाती हैं, तो उसमें भी पढ़ने का टाइम मिलता है। तो ये सारे थे आपके सारी चीज़ें। अब मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा आपको ड्यूटीज़ के बारे में। तो ड्यूटीज़ के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। ड्यूटीज़ का क्या है कि आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं, गार्ड्स लगते हैं, प्लस संतरी ड्यूटी लगती है। संतरी ड्यूटी होती है आपकी मेन तो सारी संतरी ड्यूटी होती है, एक संतरी ड्यूटी होती है गार्ड्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली कि गार्ड्स होते हैं, आपको अलग लोकेशन पर जाना होता है, वहाँ जाके ड्यूटी देनी पड़ती है 2-2 घंटे करके आपको।
एक होता है संतरी। संतरी मतलब आपके हॉस्टल बैरिक्स के बाहर जाके बंदा खड़ा रहेगा, वहाँ उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, जो 4-5 घंटे, रात के टाइम 2 घंटे की होती है, दिन में 4 से 5 घंटे की होती है। तो उसमें आपको क्या है कि अगर आप संतरी लेते हो ना तो आप बैरिक के बाहर रहोगे। आपका क्या है कि पूरे दिन भर वहाँ पे बंदे इतने आते नहीं हैं, तो आपको रिगार्ड्स देने के लिए वो नहीं है कि बार बार आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो उस टाइम में क्या है, आप अपनी बुक लेके वहीं पे आप खड़े होके अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा आप इधर उधर घूम फिर भी सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको मेनली आपको बैरिक्स के अंदर सिक्योरिटी देखनी है, प्लस चीज़ें कोई भी ख़राब हो रही है देख, वो सब मेन सिक्योरिटी है आपको, उसमें आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। प्लस दूसरा होता है गार्ड। तो गार्ड का क्या होता है कि गार्ड आपके 8-8 बंदे की एक गार्ड बनती है, वो जाके ड्यूटी देती है। तो उसका एडवांटेज मैं बताता हूँ कि आपको 4:30 बजे छोड़ देंगे, 4:30 से आपको 5:30 बजे गार्ड माउंटिंग में जाना है, 1 घंटा आपको वहाँ मिलेगा। 5:30 से लेके 6 बजे, 6 बजे के बाद 6 से लेके आपको 8 बजे ड्यूटी जाना पड़ता है। 6 से लेके 2 घंटे आपके पास वहाँ हैं, तो आपको अच्छा खासा जो टाइम सबसे ज़्यादा है, भले ही ड्यूटी है मैं बोलने के लिए, आपको रहने को रात में सोया नहीं जाएगा, आपको रात में सोया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। ड्यूटी है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तो उसी में है। एक आपको जो अच्छे रिकमेंड करूँगा मैं आपको, वो है आपको मैस सेक्रेटरी, कोर्ट सीनियर, आप ड्यूटी ले लो, उसमें फुल टाइम मिलेगा। आप राइटर ले लो, वो भी विंग राइटर। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप टाइम निकाल सकते हैं, आप लेंगे तो। बाकी चीज़ों में आपको नॉर्मल जो भी है, फटे वगैरह ये सब चीज़ करना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई में एक्स्ट्रा टाइम, अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग में अगर थोड़ा बहुत आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो इन सब चीज़ों को आप करें। तो जो 3-4 जो मैंने रिकमेंड किए हैं ये अच्छी हैं, इनमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो आप यही करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही नॉलेज है। बाकी आपको कोई क्वेरीज़ वगैरह या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद दोस्तों।